जैसे दुकान पे यार और दुकान खुला था, लाइन लगी थी तो गए अपना लाइन लगा कर अपना भरवाए, फिर गए तो पूछने कह रहे भैया अभी गैस ही नहीं है। तो एक हफ्ते पहले ही लास्ट भरवाए तो उसके बाद नहीं भरवा पाए। आधा किलो गैस भरवाई, कुछ दिन चले, उसके बाद बंद हो गया, उसको ऊपर उठा करके छज्जे पे रख दिया गया। बहुत दिक्कत हो रहा है। अब लकड़ी भी कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। लकड़ी कब तक हम ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। ब्लैक में कितने में बेच रहे हैं? 3000 4000 4000 रुपये। 4000। एक दिन में कम खाई, दूसरे दिन कम खाई, फिर क्या करेगी? खटिया पे पड़ेगी तो कौन पूछेगा? कोई समस्या नहीं है देश में, सब चंगा से ही। मैं उन तक जो है आपकी आवाज़ रखूंगा और आप मत रखो। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। आपके घर में भी छोटा सिलेंडर ये? हाँ छोटा है, 2 किलो का है हमारे घर में। हाँ 2 किलो का है, वही भरवाती हूँ, वही अपना 2 रोज जो चलता है बस। कब से नहीं भरवा रहे हैं उसको? और भरवाए अभी कल परसों भरवाई थी। कल परसों भरवाए हाँ, थे। कैसे भरवाए थे? जैसे दुकान पे यार और दुकान खुला था, लाइन लगी थी तो गए अपना लाइन लगा कर अपना भरवाए, फिर गए तो पूछने कह रहे भैया अभी गैस ही नहीं है, ख़त्म हो गए, गैस है ही नहीं जहाँ दुकान पर से। कैसे किलो भरवाए? वही कोई का वो एक दिन तो भरवाए है 150 किलो, फिर 200, फिर हो गया दाम, फिर भैया 400 हो गया। अब 400 रुपये किलो आज बता रहे 450 हो गया। आज 450 रुपये किलो? हाँ किलो 450 रुपये किलो दे रहे हैं। अब भरवा रहे हैं? नहीं अभी तो वही भरवा के लेकर आए, अभी वही चल रहा है। हाँ वही चल रहा है अभी। लेकिन अब अगर खत्म हो गया तो 450-500 रुपये किलो तो भरवाने वाली स्थिति नहीं रहेगी। नहीं वो उधर खुद ही कह रहे हैं कि 500 रुपये किलो हो जाएगा, आज तक ले 500 रुपये किलो हो जाएगा भाई। 1 किलो भरवाते हैं कितना दिन चल जाता है? रोज चलता भैया। 2 रोज? हाँ 2 रोज चलता है, 1 किलो भरवाते 2 रोज चलता है। 2 रोज चले, 7 परिवार है हमसे 2 अब रोज। अगर गैस खत्म हुआ तो अब फिर नहीं भरवा पाएंगे? अब फिर कैसे, फिर इतना कहाँ बोहेर के आएंगे, जब गैस होगा कहीं मिलेगा तभी तो भरवाएंगे। चूल्हे पर ही बनेगा? हाँ चूल्हे बनेगा, और क्या करेंगे। आइए भाई साहब, थोड़ा कैमरा पर्सन जो है वो थोड़ा सा संभाल करके आए ऊपर। आइए। ये मकान का दूसरा तल्ला है जहाँ पे खाना पक रहा है। जी आइए, आप कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा, आ जाए जरा ऊपर आ जाए। जी चाची, क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा। पुष्पा जी, कब से रह रहे हैं दया बस्ती में आप? यहाँ तो भैया में हो गए कम से कम 10-15 साल तो हो ही 15 साल। हाँ। अच्छा, आप काम करते हैं? आप परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, ये मेरी एक बेटी है छोटी सी। कैमरा पर्सन थोड़ा सा और ऊपर आए। ये कब से ये चूल्हे वाली स्थिति कब से आ गई है? 10 दिन हो गए आज। 10 दिन से? हाँ। 10 दिन से इसी चूल्हे पे खाना पका रहे हैं। गैस नहीं भरवा पा रहे हैं? गैस ऊपर रखा है खाली है। कौन सा, कहाँ? वो अच्छा ये वाला, ये 5 किलो वाला है सिलेंडर? तो एक हफ्ते पहले ही लास्ट भरवाए तो उसके बाद नहीं भरवा पाए। जब गए थे आखिरी बार भरवाने के लिए कैसे किलो बोल रहा था इसको? अब बोले थे 130 रुपये किलो। 130 रुपये किलो? हाँ जी। उसने नहीं भरवा पाए? नहीं, 130 रुपये किलो थी तब मैं आधा किलो भरवा के लाई थी। आधा किलो? हाँ तब भी महंगी। आधा किलो भरवाए कितना दिन चला? मेरा आधा किलो चल गया था 4-5 दिन। 4 से 5 दिन चला। हाँ 2 फैमिली है, लड़की है, तो कहीं ऐसा ना हो पत्थर नीचे फर्श चढ़क जाए, इसलिए पत्थर लगा के बनाते हैं नीचे। अब दिक्कत तो होता ही है, छोटा बच्चा है, अभी कहीं आग लग जाए कुछ भी हो जाए तो हम तो जाएंगे ही, साथ में बहुत लोग भी जाएंगे। अगर यही स्थिति रही पुष्पा जी तो आगे भी ऐसे चूल्हे पर ही बनाना पड़ जाएगा अगर गैस के दाम कम नहीं। क्या करूँ, उतनी कमाई नहीं, मैं भी घरों में जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। लड़की को छोड़ के जाती हूँ, ये छोटी लड़की है, अब आई हूँ खाना बना रही हूँ, अब वो काम पे है हस्बैंड। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, जो यहाँ से बामुश्किल 10 से 12 किलोमीटर दूर दूरी पर रहते होंगे, उन्हें बस्ती में आने का निवेदन करूँगा, उन्हें आमंत्रण पत्र दूंगा। और ये जो बस्ती है इसमें आए, अंदर दाखिल होते हैं पुष्पा जी से मिले। पुष्पा जी अभी रोटी बना रही हैं और उनका पूरा परिवार भी है, खाना बंद नहीं कर सकते, पेट तो पालना ही है। एलपीजी के सिलेंडर वो आधा किलो भरवा करके लाई हैं। ये देखिए, जब वो भरवाने गई थी, चूंकि गैस के दाम बढ़ गए हैं इसलिए आधा किलो गैस भरवाई, कुछ दिन चले, उसके बाद बंद हो गया, उसको ऊपर उठा करके छज्जे पे रख दिया गया। अब वो चूल्हे पर ही खाना बना रही है।
इसी धुएं से बचाने के लिए प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत जो है तमाम चीज़ें की गई है और जो है सिलेंडर दिया गया है और फेफड़े खराब नहीं होंगे, जो धुआं निकलता है उससे बीमारियां नहीं फैलेंगी। यही प्रधानमंत्री का दावा है। और मेरे ठीक पीछे डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर भी है। थोड़ा पीछे कैमरा घुमा दें आप। वही डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने इन गरीबों को भी अधिकार दिए हैं, संविधान के अधिकार दिए हैं, लेकिन उन्हीं अधिकारों को अगर कोई छीन लिया है तो वो है इस देश के हुक्मरान, इस देश की सत्ता। अगर प्रधानमंत्री मेरा निवेदन स्वीकार करते हैं, मेरा आमंत्रण स्वीकार करते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है दया बस्ती में उनका। आकर के लिए तस्वीर देखिए और पुष्पा जी के साथ 10 मिनट बैठिए। क्या इस धुएं में आप बैठ पाएंगे? इतनी घरों में भी जाती हूँ तो उतना पैसा नहीं होता है। मेरे आदमी भी मशीन चलाते हैं, वो भी दिहाड़ी पे ही करते हैं, किराया देना सब कुछ करना, महंगाई तो है हर चीज। डेली का कितना कमा लेते हैं सब मिला करके? डेली का तो वो तो वही 350 ही पाते हैं। 350? 350 400। बहुत दिक्कत हो रहा है। अब लकड़ी भी कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। अब लकड़ी कब तक हम ढूंढ ढूंढ के लाएंगे? ऐसे दिक्कत हो जाएगा ना खाना बनाने में। सीधे खाने पर आफत है। और क्या, खाने पे आफत है बस। और सब कुछ राशन पानी के तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यही बनाने का दिक्कत है बस। बस भैया यही निवेदन है कि सब कुछ सस्ता हो जाए। गैस तो होना ही चाहिए सस्ता, क्योंकि इंसान अगर नहीं गैस होगा तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। धुआं लग रहा है, पूरा काला हो रहा है सब। आपके पास कनेक्शन है बड़ा सिलेंडर का? हाँ है लेकिन नहीं मिल रहा है अभी। वैसे नाम होके पर हाली बंद हो गया 2-4 महीना जवन है। अब बुकिंग ना होती है तो कागज बुकिंग नहीं ले रहा है। नहीं, कागज फॉर्म भरो। ब्लैक में बेच रहे हैं अंकल। ब्लैक में कितने में बेच रहे हैं? 3000 4000 4,000 रुपए में। 4000 3000 4,000 का मिल रहा है। और वैसे छोटा वाला 1 किलो 300 जो देता है वो 400 वही बहुत 350 किलो देता है। जो कैसे खाए दिन आदमी जी? 100 आदमी की लाइन कैसे खाएगा? लाइन में लगने के बाद 100 लोगों की लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। 20 लाइन के बाद खत्म हो जा रही लाइन और सारे अपने घर चले जा रहे हैं। वो 400 रुपया किलो जो है कि दे रहे। कितने घंटे लाइन में खड़े रहे थे भाई? तुम रहे थे खड़े? 2 घंटे 4 घंटे? 3 घंटे, एक दिन नहीं, लगातार 5 दिन। चाची अपना घर ले चलिए। कहाँ है आपका घर? सिलेंडर चलिए आइए। 350 रुपया में मैं भर लाए जो। 350 रुपए किलो? हाँ। कितना किलो भरवा? पूरा फुल करवा लिया? नहीं 900 ग्राम भले रहा वो पूरा ना रहा जो के किलो ना रहा पूरा। क्या करें? 1 किलो ही भरवाए? 1 किलो पूरा ना रहा 900 ग्राम रहा। 900 ग्राम? हाँ। अब जे दिन चले, अब जो दिन चल जाए। कब भरवाए थे? कल भरवाए थे। कल भरवाए थे। हाँ कल भरवाए। कितना दिन चलता है 1 किलो सिलेंडर? सिलेंडर कै दिन आप ही अंदाजा लगा लो भैया। कितने परिवार में कितने लोग बनते हैं? के परिवार में कितने लोग बनते हैं? अरे 4-5 लोग हैं। 5 लोग? हाँ 2-3 दिन चलेगा मुश्किल से? हाँ और क्या चलेगा फिर? तो खाना कम बनाना शुरू कर दिए हैं? क्या करना शुरू कर दिए? क्योंकि अब क्या करें, 1 बेला बनाते हैं तो 2 बेला खाते हैं थोड़ा बहुत में कह के गैसे के गतन। एक ही टाइम बन पाता। क्या करें? पहले 2-3 टाइम बनाते थे। अरे वो पहले रहता था तो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ। काम क्या करते हैं चाची? आपके घर के कोई है काम कर कमाने वाला? कमाने वाला तो ऊपर गए जो ना, बच्चे हैं कहीं यहाँ रहते हैं कहीं वहाँ रहते हैं। एक समय हमारा लोडिंग वाला काम करता है घरे, वो काम ना चलता। लोडिंग का काम? हाँ घर पर है जो ना। कितना कमा लेते हैं वो लोडिंग वगैरह? हाँ, कमा लेते हैं 200 400 500 डेली का? वो इस समय बंद है, महीना भर से बैठा हूँ। कैसे खाएंगे? अच्छा चाची, तो 400-500 रुपया कमाते हैं डेली का और 350 रुपये अगर किलो सिलेंडर भराएंगे तो बचेगा क्या? खाएंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं अब क्या करेंगे, मजदूरी है बाबू। सीधे खाने पर आफत आ गई है आपकी? कहाँ कहाँ न आन गई, अब ऐसे आफत बढ़िया कहाँ आई बेटा जान के, अब क्या आएगी? अगर ये लंबा चलेगा, ये मान लीजिए सिलेंडर वाला समस्या अभी है, हाँ। अगर ये लंबा महीना तक खींच गया तब तो फिर सीधे, क्योंकि अब 1 किलो 350 आप बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं 400 450 400 450 तो नहीं भरवा पाएंगे। उसके बाद फिर इंद्रलोक में 500 रुपये? यस, इंद्रलोक में 500। कहाँ से भराएंगे? अरे यहाँ 700 रुपये किलो भी मिल रहा है। 700 रुपये किलो मिल रहा है। भरवाएंगे जब कमाई नहीं होगी तो आगे से तो फिर भराएंगे कैसे? मतलब एक दिन में कम खाई, दूसरे दिन कम खाई, फिर क्या करेगी? खटिया पर पड़ेगी तो कौन पूछेगा? खटिया पर पड़ेगी तो कौन पूछेगा? सबकी तो वही व्यवस्था है तो कौन पूछता?
पूछेगा कि मतलब खा के सोए हो कि वैसे सोए हो। चाची रोइए मत आप, कोई नहीं। आप रोइए मत। क्या नाम हुआ आपका? फिरता। फिरता। हाँ भैया। कितनी उम्र हो गई फिरता जी आपकी? 60 उठा। 60 साल हो गई। हाँ। लाइन में भी आप खड़े हुए थे? हाँ हाँ। कितनी देर खड़े हुए थे लाइन में? अरे लाइन में गईली 4 बजे काल उठली, मछली मार्केट में गए थे और एक दिन पहले से बांटा था कि 4 बजे देने को राती बिराती तो जाए जो ना कि दे देता आधा किलो किलो दे देता काम चल जाता। हाँ। ना खोले रहा 5 बजे खोला था ताला कह रहे कि भैया 1 किलो हमें दे दो, जो रेट मतलब देते है सबके उतना दे दे। हाँ। कहा गैस है ही नहीं। नहीं है गैस नहीं। हम चली आए तो फिर बाद में वो बांटा था। तब जखीरे से वो लड़का के बोला ओकर वो काम बंदा देखा बंद है बैठल, कहाँ से रुपया लिया 2500 रुपया पेंशन विधवा का आवे लग कितना दिन चलाएं, दर दवाई चलाएं कि वरना विधवा पेंशन की चीजें अलग जगह खर्च हो जाती है आपकी। आप कहीं गैस सिलेंडर भरवाने का कोई जुगाड़? में कोई मतलब देखे के पड़ाला, दर दवाई साग सब्जी तो कई दिन चलेगी वो। का हीरा वराला झीला ना हो तो वो रुपया कई दिन चले। मत रोइए। कोई नहीं। मैं उस स्थिति में तो नहीं हूँ और ना उस पायदान पर हूँ कि मैं आपकी किसी भी तरीके से आर्थिक सहायता कर पाऊँ, पर आपकी आवाज़ और आपके जो आंसू हैं ना वो मैं सरकार को दिखाऊंगा ज़रूर। और ये जो सत्ता में बैठे जो लोग लगातार ये दावा करते हैं ना कि कोई समस्या नहीं है देश में, सब चंगा से ही, मैं उन तक जो है आपकी आवाज़ रखूंगा। और आप मत रोइए। गैस के लिए जा रहे थे क्या आप? गांव 2 सरी फेरा किशनगंज गए थे। हाँ, ये आप गैस का ही है सर आपका? हाँ, अब बोल रहे कि जवन की गैस वाली थोड़ा कहाँ कोनो पेपर आपके पास कनेक्शन भी हो है? जाओ के। आपके पास कनेक्शन भी है? हाँ, आपके पास कनेक्शन है, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ ले करके, और ये गैस भरवाने के लिए जा बंद भया है, वो को नहीं हो रहा, क्या करें। अब फिर जाना उठ कागज फिर ढूंढे के वही तो फिर बोलावत 2 फेरा दवा भैली आदमी। ऐसे ही दौड़ते रहते हैं डेली। अब क्या करें, आशा बस है कि हो जाए हो जाए हो जाए। तो वो कह रहे कि फार्म भरो, हो सकाला 1 महीना बाद आवे। स्क्रीन पे अभी 2 तस्वीरें कहूँगा कि हमारे जितने भी वीडियो एडिटर है ना, स्क्रीन पे 2 तस्वीरें लगाएं। एक तस्वीर लगाए जब प्रधानमंत्री युद्ध शुरू होने के पहले इजराइल के खेमे में जाकर खड़े हो जाते हैं, मेडल पहनते हैं, वो सारी चीज़ें। और दूसरी तस्वीर इनकी लगाएं जो जिनकी ज़िंदगी लगभग तबाह हो गई है इस वजह से। गैस बुकिंग रात के 12-12 बजे 2-2 बजे तक जो है वो जाग करके गैस बुकिंग करने की कोशिश करते हैं। 70 साल की महिला है जो लगातार हर रोज़ 4-4 5-5 घंटे लाइन में खड़ी हो रही है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। 1-1 किलो सिलेंडर जो है 400-500 रुपये किलो भरवा रही हैं। ये स्थिति है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहूँगा कि ये जो तमाम स्थिति है जहाँ पे क्या उन्हें उनकी जो वो अगर ये सोचते हैं कि उनकी विदेश नीति की विफलताएं जो है सिर्फ उन तक ही सीमित है, सरकार तक ही सीमित है, मीडिया के 2-4 वर्ग में सवाल पूछ दिया जाता है, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। उनकी विदेश नीति की विफलताएं जो है ना, दिल्ली में ही एक महिला 70 साल की बुजुर्ग महिला को भी झेलनी पड़ती है। अगर वो अपनी विदेश नीति साध पाते, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है भारतीय जहाज़ों को निकलने दिया जाता, और अगर हमारे जो विदेश मंत्री है वो अपने नीतियों में विफल नहीं होते, तो शायद इनकी आज वो समस्या खड़ी नहीं होती। सिर्फ पीआर कैंपेन मत चलाइए चुनावों के लिए और वोट पाने के लिए। इन्हीं लोगों ने आपको वोट देकर के जिताया है, और तभी जिताया है तब आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि अफवाहें हैं, गरीब आदमी परेशान नहीं है, देश में कोई समस्या नहीं है इस वक्त। और इन्हीं लोगों के वोट से आप जीत कर, चुनाव जीत कर आप ये कहते हैं कि भाई साहब ये लोग तो अफवाह फैला रहे हैं। कमाल है। थोड़ी तो शर्मिंदगी आपके अंदर बची होगी ना, उसी की मर्यादा रख लीजिए। क्या प्रधानमंत्री और सरकार के जितने हुक्मरान हैं, क्या इन 70 साल की बुजुर्ग महिला की आंखों में देख पाएंगे जब वो ये कह रही थी कि भाई साहब आप परेशान हैं 4-4 दिनों से हम,
सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है, खाने पर आफत आ गई। 400-500 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं ये, और जब भरवाने जाते हैं गैस सिलेंडर तो 300-350 रुपए किलो मिलता है इन्हें। क्या ये भरवा पाएंगे गैस सिलेंडर? ये जो 70 साल की बुजुर्ग महिला रो रही है अभी इस वक्त, क्योंकि उनके घर सिलेंडर नहीं है, वो सिर्फ इसलिए रो रही है क्योंकि भाई साहब वो बदनाम करना चाहती है सरकार को, और इनकी साजिश है कि ये रो रही है। कह दीजिए, अखबार के पहले पन्ने पर छाप दीजिए, तमाम मीडिया मैनेजमेंट तो हो ही जाएगा ना, हेडलाइन मैनेजमेंट तो हो ही जाएगा। ये जनता के लिए अब वोट लेने होंगे तो ये नहीं देखेंगे कि जुग्गी के बच्चे टट्टी कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो उसको उठा के गले लगा लेंगे। तब ये नहीं देखेंगे कि नाली बदबू मार रही है या कूड़ा फेंका हुआ है, तो फिर ये कभी नहीं देखेंगे। जब वोट पा जाएंगे तो फिर अपने भाई कुर्सी संभाले वो। आज एक नेता नजर नहीं आएगा जब आपकी रोटी पर आफत है। हाँ, कोई नहीं नजर आएगा, ना नेता ना पनेता ना कोई। क्या कर रहे हैं जनता के लिए? और जनता ही से वो जी खा रहे हैं, है? जनता ही से तो जी खा रहे हैं। आज वोट नहीं देता जनता तो कहाँ से वो उनकी कुर्सी तैयार होती, कहाँ से होती? तो भाई ऐसी बात है। आपका नाम क्या है माता जी? हमारा नाम शोभावती है। शोभावती। कितनी उम्र हो गई शोभावती जी? हमारा तो वही 60-65। शोभावती की आंखों में भी आंसू थे जब ये कह रही थी कि जब आंसू रहेगा नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, तो क्या करें? बच्चे भूखे मर रहे हैं और वो बेचारी विधवा है, उसको कौन कमाने वाला, कौन? वो कह रही थी कि विधवा पेंशन से जितना पैसा आता है उसमें दवाई में खर्च हो जाता है, उसके भाई बाद चीजें कहाँ से? तो वो दिष्ट पड़ी है, बीमारी पड़ी है कि ये कचरा भरा हुआ है, आप देख ही रहे हो, न सफाई करने का कुछ हो रहा ना कुछ, तो वो तो कीड़ा मकोड़े डोलेंगे, जनता ही के मुंह पर आ रहा ना। वो तो चल रहे हैं मार्सिलर गाड़ी में, है? वो तो गाड़ी में घूम रहे हैं, यहाँ जनता के लिए मरने के छोड़ रहे हैं। क्या करे भाई? चाहे कोई भी सरकार हो, आपके कम से कम खाने पर आफत न हो। कमाने के बाद इंसान क्या सोचता है? सबसे पहले कि पेट भर जाए उसका, है ना? पेट भरा रहेगा, आदमी जिंदा रहेगा तभी तो तुम्हें वोट देगा। बिल्कुल, तभी तो तुम्हें वोट देगा। अरे जिंदा ही नहीं रहेगा तो वोट कहाँ से पाओगे? भाषण से अगर पेट भरने लग जाता तो ये लोग भी भाषण से ही पेट भर लेते, फिर रोटी नहीं बनाते। ये है विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तस्वीर, और दिल्ली की तस्वीर है। ये मत सोचिए कि मैं बिहार के किसी दूर दराज के इलाके में, किसी पिछड़े इलाके में खड़ा हूं और वहां से ये तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ये दिल्ली की तस्वीर है, सेंट्रल दिल्ली से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आप यही बोल रहे हैं भैया, हम लोग ड्यूटी करते हैं, मतलब अगर 300 रुपए महीने, मतलब एक दिन की कमाते हैं तो भर लेंगे गैस, तो और बचेगा क्या पैसा? 300 रुपए डेली का कमा रहे हैं, 450 रुपए जो है सिलेंडर भर रहे हैं, तो खाएंगे कहाँ से और भाड़ा कहाँ से भरेंगे भैया? 500 रुपए किलो भर रहे हैं। कहाँ से भाड़ा वाड़ा भरेंगे भैया? आपकी कमाई से ज्यादा तो 1 किलो सिलेंडर में चला जाता भैया, तो रूम के भाड़ा अलग से है, बच्चों का पालना अलग से है, कहाँ से जाएगा भैया ये सब? तो अभी आपका गैस है भरा हुआ? नहीं भैया, हम चूल्हे पे बना रहे हैं। हाँ, हम भी लोग चूल्हे पे चला। और प्रधानमंत्री का भी कुछ दिन पहले का बयान है कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है देश में, क्या ना, कि ये कोई समस्या नहीं है। है इतनी परेशानी कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, एक टाइम खाना बन रहा है। कोई कांग्रेस की सरकार में 70 रुपए किलो दाल थी, आज 140 रुपए किलो दाल है। बीजेपी की सरकार में 140 है, उसका डबल है। कांग्रेस में 70 रुपए किलो दाल थी, आज 140 रुपए किलो दाल है। कांग्रेस सही था, सही था। मान लो कि बैसाखी दिए थे, कांग्रेस के जमाने में सही था। जब से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, जब से मोदी जी आए हैं तब से महंगाई बढ़ गई। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री के 100 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए ये ताली है कि बहुत बधाई प्रधानमंत्री जी आपको, आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। बहुत बधाई आपको, बहुत ज्यादा बधाई। आप पूरे विश्व में इकलौते ऐसे नेता बन गए हैं जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं, सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले प्रधानमंत्री। क्या कमाल की बात है, सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले प्रधानमंत्री और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की महिलाएं हैं। ये महिलाएं बताती हैं कि खाना अगर नहीं बना, खत्म है, जिंदगी खत्म है, बिल्कुल खत्म है। और वही स्थिति अब आ गई है कि इनके खाने पर अब लाले पड़ गए हैं, खाना नहीं बन रहा है।
एक वक्त का ये खाना, जी एक वक्त का ये खाना बना करके अपना गुजारा किसी भी तरीके से कर रहे हैं। और अब ये इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अभी तो लकड़ी पे खाना पक रहा है, कल को अगर लकड़ी भी नहीं मिले, जो कि वैसी स्थिति बनने लग गई है, लकड़ी भी महंगी बिकने लग गई है, तो कल को अगर लकड़ी भी नहीं मिले तो खाना कैसे पकाएंगे? भूखे मरने की स्थिति आएगी, भूखमरी की स्थिति आएगी। लेकिन इन सब के इतर मैं फिर से शाबाशी देना चाहता हूं देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर हो गए। जश्न मनाइए, पूरे सरकार को जश्न में झोंक दीजिए, अखबारों में विज्ञापन दीजिए कि सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता है पूरे विश्व में। कमाल ही। कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारी वोट का भागीदार होगी। अरे जब वो भूखे मर जाएंगी तो क्या भागीदार होंगे भाई? और मीडिया वाले, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो आपको ये कन्विंस कर देगी किसी भी तरीके से कि सरकार तो लगी हुई है मैनेज करने में, और मिडिल ईस्ट में जो वॉर जारी है उसकी वजह से थोड़ा सा योगदान तो देना पड़ेगा आपको, देश हित में देना पड़ेगा। देश हित में ही भाई साहब ये लोग भूखे मारे जाएंगे, ये महिलाएं, इनके घर के बच्चे भूखे मरेंगे। बच्चों से उनका निवाला ना छिन जाए, इसलिए चूल्हा चौका करके किसी भी तरीके से रोज एक वक्त का खाना बना रही है। और क्या प्रधानमंत्री से यह सवाल भी नहीं पूछा जाना चाहिए था कि उनके रहते हुए, उनको सब जानकारी होते हुए, उन्होंने अपनी विदेश नीति समय रहते तय क्यों नहीं की? ये तमाम सवाल है जो आज इसी दया बस्ती में कहीं खो गए हैं, इसी चूल्हे की धुएं में, आपको दिखाई नहीं देंगे। कोई दिखाई नहीं देगा। कैमरे के पीछे है रवि रावत, मैं रोहित झा, वीटी चोखा मीडिया के लिए शुक्रिया।